बालों को दही से धोने का सही तरीका जान लेंगे तो दूर हो जाएगी सारी समस्याएं। बरसात में डैंड्रफ से हैं परेशान, इन 8 आसान घरेलू उपायों से पाए राहत। बारिश का मौसम जहां ठंडक राहत लेकर आता है, वहीं डैंड्रफ की समस्या भी बढ़ा देता है। बढ़ी हुई नमी और पसीने के कारण स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इससे बाल झड़ने लगते हैं और खुजली की समस्या भी बढ़ जाती है। इस वीडियो में जानिए कैसे कुछ आसान घरेलू उपायों से बरसात में डैंड्रफ से बचा जा सकता है। नंबर 1, मानसून के मौसम में हवा में नमी बढ़ जाती है, जिससे स्कैल्प पर पसीना और गंदगी जमा होने लगती है। इससे फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है और डैंड्रफ की समस्या शुरू हो जाती है। अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो यह बाल झड़ने का भी कारण बन सकती है। नंबर 2, बारिश के मौसम में बालों को बहुत ज़्यादा धोना भी नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए हफ्ते में 2 से 3 बार ही माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश करें। इससे स्कैल्प साफ रहेगा और फंगल ग्रोथ भी नहीं होगी। नंबर 3, नीम में एंटी फंगल्स और एलोवेरा में ठंडक देने वाले गुण होते हैं। इन दोनों को मिलाकर स्कैल्प पर लगाएं और 30 मिनट बाद धो लें। यह उपाय डैंड्रफ को खत्म करने में बेहद कारगर है। नंबर 4, बारिश में भीगने या हेयर वॉश के बाद बालों को ठीक से सुखाना जरूरी है। गीले बालों को लंबे समय तक बांध कर रखने से स्कैल्प में नमी बनी रहती है, जो डैंड्रफ को बढ़ा सकती है। बालों को टॉवल से सुखाएं या ब्लो ड्रायर का इस्तेमाल करें। नंबर 5, मानसून में हैवी ऑयलिंग से बचें। हल्के तेल जैसे नारियल या बादाम तेल से हल्के हाथों से मसाज करें। इससे स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है और डैंड्रफ कम होगा। ऑयल लगाने के बाद ज़्यादा देर तक ना रखें, 1-2 घंटे में धो लें। नंबर 6, बरसात में डैंड्रफ को रोकने के लिए आप मेथी दाना और दही का हेयर पैक बना सकते हैं। मेथी को रात भर भिगोकर पीस लें और दही मिलाकर स्कैल्प पर लगाएं। यह घरेलू नुस्खा बालों की जड़ों को पोषण देता है और डैंड्रफ को जड़ से हटाता है। नंबर 7, मानसून में बदलते मौसम के साथ मूड स्विंग और स्ट्रेस भी बढ़ता है। स्ट्रेस भी डैंड्रफ को बढ़ाता है, इसलिए योग, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद लें। मन और शरीर दोनों को संतुलन में रखें। नंबर 8, बरसात के मौसम में तौलियाँ, कंघी और तकिए के कवर साफ रखें। इन्हें दूसरों के साथ शेयर न करें। स्कैल्प की सफाई और सही खानपान से भी डैंड्रफ को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। आइए जानते हैं बालों को दही से धोने का सही तरीका। जान लेंगे तो दूर हो जाएगी बालों से जुड़ी आधे से ज़्यादा आपकी समस्याएं। नंबर 1, बालों को दही से कैसे धोएं। दही पोषक तत्वों से भरपूर एक प्राकृतिक सुपर फूड है, जो खासकर त्वचा और बालों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन बी, जिंक और लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं, जो त्वचा को गहराई से साफ करते हैं और नमी प्रदान करते हैं। दही चेहरे की झाइयाँ, दाग धब्बों और टैनिंग को कम करता है। वहीं बालों के लिए यह प्राकृतिक कंडीशनर की तरह काम करता है, जिससे बाल मुलायम, चमकदार और मजबूत बनते हैं। साथ ही यह डैंड्रफ और स्कैल्प की खुजली में राहत दिलाता है। नियमित उपयोग से त्वचा और बाल दोनों में प्राकृतिक निखार आता है। ऐसे में अगर आप सही तरीके से दही का उपयोग करें तो बालों की आधे से ज़्यादा समस्याएं दूर हो सकती है। आइए जानें दही से बाल धोने का सही तरीका।
5 स्टेप में। नंबर 2, बालों के लिए सही दही चुनें। सबसे पहले ताज़ा और मीठा दही चुनें। खट्टा दही ना लें। घर का बना दही सबसे उपयुक्त होता है क्योंकि इसमें कोई केमिकल, प्रिजर्वेटिव या मिलावट नहीं होती, जिससे यह बालों और त्वचा के लिए सुरक्षित होता है। बालों को भरपूर फायदा देने के लिए सही दही का चुनाव जरूरी है। नंबर 3, दही में मिक्स करें एक खास चीज़ें। दही में 1 चम्मच शहद, नारियल तेल या थोड़ा नींबू रस मिलाने से यह मिश्रण और अधिक प्रभावी बनता है। यह रूसी खुजली को कम करता है और बालों की जड़ों को पोषण देकर मजबूत बनाने में मदद करता है। इन चीज़ों को शामिल करना बालों को भरपूर पोषण देने के लिए ज़रूरी है। नंबर 4, सिर की त्वचा पर अच्छे से लगाएं। दही को उंगलियों से स्कैल्प पर हल्के मसाज करते हुए लगाएं ताकि जड़ों तक पोषण पहुँचे। फिर बचा हुआ दही बालों की पूरी लंबाई पर अच्छी तरह फैलाएं, जिससे बाल मुलायम, मजबूत और चमकदार बन सकें। ऐसा करना आपके बालों को हेल्दी बना सकता है। नंबर 5, दही लगाने के बाद बालों को शावर कैप या सूती कपड़े से ढक लें। इससे नमी बनी रहती है और पोषक तत्वों को असर दिलाने का समय मिलता है। इसे 30 से 45 मिनट तक बालों में लगे रहने दें। इतने समय तक दही से बालों को पर्याप्त पोषण मिल जाता है। नंबर 6, धोने के लिए माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करें। अब बालों को गुनगुने पानी और माइल्ड शैम्पू से अच्छी तरह धो लें। दही के असर से बाल मुलायम, चमकदार और मजबूत बनते हैं। इस प्रक्रिया को हफ्ते में 1 बार दोहराने से रूसी बालों का झड़ना, रूखापन और 2 मुँहे बालों की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है। सफ़ेद बालों को जड़ से काला कैसे करें? ये ज़बरदस्त उपाय दिखाए कमाल का असर। सफ़ेद बालों को काला करने के लिए नेचुरल तरीके। बालों के सफ़ेद होने के क्या कारण हैं? बालों का समय से पहले सफ़ेद होना आजकल न सिर्फ बुजुर्गों में बल्कि युवाओं में भी आम होता जा रहा है। इसके पीछे का कारण है लगातार तनाव, खराब आहार, पर्यावरण प्रदूषण और केमिकल युक्त हेयर प्रोडक्ट का अधिक उपयोग। हालांकि बाजार में मिलने वाले हेयर डाई टेम्पररी समाधान प्रदान करते हैं, लेकिन ये लंबे समय में स्कैल्प और बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आयुर्वेद में इसके लिए सुरक्षित और समग्र समाधान मौजूद है, जो शरीर के भीतर से काम करके बालों की प्रकृति काली रंगत को वापस लाने में मदद करते हैं। यहाँ हम आपको डॉक्टर साने के बताए 4 ऐसे आजमाए हुए घरेलू उपाय बताने वाले हैं जो समय से पहले सफ़ेद हुए बालों को काला करने और स्वस्थ बालों के विकास में सहायक हो सकते हैं। नंबर 1, आयुर्वेद में सबसे भरोसेमंद सामग्रियों में से एक है आंवला, जो विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। यह मेलेनिन के उत्पादन को फिर से सक्रिय करता है, जो बालों के रंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आंवले को नारियल तेल में तब तक उबालें जब तक कि मिश्रण काला न हो जाए। ठंडा होने के बाद इसे स्कैल्प पर लगाएं और रात भर के लिए छोड़ दें। सप्ताह में कम से कम 2 बार इसका उपयोग करने से बालों की जड़ों को गहराई से पोषण मिलता है और सफ़ेदी रुक सकती है। नंबर 2 है काले तिल। अगर आप सफ़ेद बालों की समस्या को अंदर से ठीक करना चाहते हैं तो काले तिल का नियमित सेवन करें। रोज़ सुबह खाली पेट 1 चम्मच काले तिल गुनगुने पानी के साथ लें। इसमें मौजूद आयरन, कॉपर और जिंक जैसे मिनरल्स
मेलेनिन के प्रोडक्शन को फिर से बढ़ाने में सहायक होते हैं। इन उपायों में आपको धैर्य रखने और नियमित तौर से करने की आवश्यकता होती है, लेकिन यही आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है। शरीर के भीतर से उपचार, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और तनाव प्रबंधन के साथ ये प्राकृतिक उपाय आपके बालों की खोई हुई काली रंगत और जीवन शक्ति को सुरक्षित और प्रभावी रूप से वापस ला सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।